Hello people, this is Sakshi. Welcome back to the channel P Anastasius. And for those who are new here, I am a first year BSc nursing student at GMC Bhopal. I have cleared the MPPNST exam with all state rank of 142 and category wise as 74 OBC. So for those who are watching this video for the first time, आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके कैटेगरी वाइज सारे वीडियोस को देख सकते हैं and you will be able to find out that there is also a crash course that is going on our channel for your preparation only. So in this series what I am doing is that I am converting the whole NCERT into some different or summary points जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करने वाले हैं. So what it concludes is कि आपको अगर ये सारे points पता हैं so you will be able to answer the questions in your examination too. So this is the part 2 of the chapter which is mineral and nutrition. और अगर आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना है so the link will be in the description box below. Now without any delay let's get started. So we have discussed this chapter earlier in the first part और आज हम second part से start करने वाले हैं and this will be the role of macro and micro nutrients. तो इसमें मैं आपको हर एक न्यूट्रिएंट की उसकी समरी, उसके फंक्शंस प्लस उस प्लांट में एक पर्टिकुलर एलिमेंट या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम्स कॉज होते हैं आई विल बी गिविंग यू दैट, प्लस कुछ एडिशनल फंक्शंस जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. सो प्लीज़ टेक योर एनसीईआरटीज और योर नोटबुक और आप उसमें ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जाएंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. पॉइंट नंबर 11 हम लोग देखेंगे कि देयर आर सेवरल फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय दीज न्यूट्रिएंट. ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में, ऑस्मोटिक बैलेंस करने में, डिफरेंट सिस्टम्स को फॉलो करने में और सारी चीज़ों में प्लांट की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. So firstly let's discuss about the nitrogen. This is the element which helps in the amino acid synthesis, hormones, nucleic acids, coenzymes, and the chlorophyll is helped or formed with the help of this nutrient mainly. So mostly ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को मोस्टली इनकी रिक्वायरमेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में होती है. दे ऑल्सो यूज़ फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टू. ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं साइड की स्क्रीन पे एंड आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन एवरीथिंग इन योर बुक्स टू. Now the deficiency or the symptoms that are caused by the deficiency of nitrogen are फ्लोरेजिन, विच मीन्स फ्लोरेजिन एक टर्म है, ये दी गई है टर्म फॉर द लेट फ्लावरिंग. अगर किसी प्लांट में फ्लावरिंग लेट होती है सो वी विल कॉल इट बाय अ टर्म दैट इज नोन एज फ्लोरेजिन. द स्पेलिंग इज FLORIGEN. सो दिस मीन्स लेट फ्लावरिंग. फ्लोरियोसिस जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था, दिस मीन्स इज द अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल. तो लीव्स जो है वो येलो कलर की हो जाएंगी एंड ऑल्सो द प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड द स्टंट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा. ये सारी डेफिशिएंसी और सिम्टम्स थे नाइट्रोजन की अब्सेंस में. उसके बाद मूविंग टू द फॉस्फोरस. फॉस्फोरस जो है हमारी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ATP, NADP, NADPH एंड सेल कंस्टिट्यूएंट्स, इन सारे फॉर्मेशन और इनके फंक्शंस में हेल्प करता है. So including this helps in the protein synthesis too. Moving to the next thing, so the disease or the symptoms caused by the absence or deficiency of phosphorus are poor growth in plants, dull leaves, delayed flowering. Delayed flowering means the florigen, okay, and the premature fall of the leaves and the flowers too. उसके बाद moving to the potassium or the next element or nutrient, which is that the potassium is mostly the potassium is very important nutrient as it controls or activates about 40 different enzymes. पोटेशियम की हेल्प से अदर 40 डिफरेंट एंजाइम्स एक्टिवेट की जाती है. सो दैट्स वाई इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट इन द प्लांट ग्रोथ. उसके बाद हम देखेंगे कि ये एक एनायन कैटायन बैलेंस करता है इन द सेल्स. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टोमेटल मूवमेंट and including this also helps in maintaining the cell turgidity. उसके बाद अगर ये डेफिशिएंसी हो पोटेशियम की सो प्लांट विल कॉज सो द प्रीमेच्योर डेथ विल occur और द स्टंट ग्रोथ. विद दिस येलो एंड श्रिवल्ड लीफ साइड्स भी हो जाएंगी, मतलब कि लीफ की मार्जिन में थोड़ी सी सिकुड़न आ जाएगी और उसकी वजह से देयर आर ऑल्सो द इंटरवेनल क्लोरियोसिस, मतलब कि बीच बीच में क्लोरोफिल की अब्सेंस होगी जिसकी वजह से पूरी लीफ पे या उसकी वीन्स पे थोड़े से स्पॉट्स आ जाएंगे.
Moving to the next nutrient which is calcium, और कैल्शियम मेनली मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टेम टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, प्लस उनके डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है. आफ्टर दैट इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एज कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडल लेमिला. Plus, it also helps in meiotic spindle formation, cell membrane functioning, and regulation of metabolic activity. Moving to the next nutrient which is magnesium, और magnesium mainly DNA और RNA synthesis में यूज होता है, ring structure form करता है in the chlorophyll, and also it helps in the maintaining of ribosomal structure too. Moving to the other nutrient which is sulfur. सल्फर जो है अमीनो एसिड कंस्टिट्यूएंट होता है जो कि सिस्टीन और मीथियोनाइन जो कि सिस्टीन और मीथियोनाइन में प्रेजेंट होता है. उसके बाद हम देखेंगे इट ऑल्सो हेल्प्स इन द नोड्यूल फॉर्मेशन इन द लेग्यूम्स. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एज कोएंजाइम ए, एंड इंक्लूडिंग दिस इट्स डेफिशिएंसी will cause the leaf curl, less juicy, and reduce the nodulation in their roots too. Moving to the next element which is iron. Iron जो है mainly electron transportation process में help करता है because it is a main constituent in this process. उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैरोटिनॉइड्स का भी पार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल इन द फेरेडॉक्सिन, और ये कुछ कैटलेज एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है, फॉर एग्जाम्पल इन द क्लोरोफिल फॉर्मेशन. उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ द मैग्नीज. और मैग्नीज में आपको मिलेगा कि इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स फॉर द फोटोसिंथेसिस प्लस इन द रेस्पिरेशन, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म टू. ये फोटोसिंथेसिस के टाइम वाटर को स्प्लिट करता है टू लिबरेट द ऑक्सीजन. उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से ग्रे स्पॉट्स फॉर्म होते हैं, क्लोरोसिस हो जाता है, लीव्स का सड़ना या नेक्रोसिस, प्लस इट ऑल्सो कॉजेज द मार्श स्पॉट डिसीज इन द पीस टू. मूविंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ जिंक. जिंक जो है कार्बोक्सिलेट मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है और ऑक्सीजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है. उसके बाद द नेक्स्ट एलिमेंट और द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ कॉपर. और कॉपर जो है मेनली ओवरऑल मैकेनिज्म में हेल्प करता है, रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करता है, प्लस ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज भी करवाता है. उसके बाद हम देखेंगे द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ बोरोन. बोरोन अपटेक करवाता है Ca2+ आयन की और उनको यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स इन द पॉलन जर्मिनेशन एज वेल एज द सेल एलोंगेशन. मूविंग टू द अदर न्यूट्रिएंट विच इज़ द मोलिब्डेनम. और ये एलिमेंट मेनली बहुत सारी एंजाइम का कंपोनेंट होता है. ये नाइट्रोजनेज, नाइट्रेट, रिडक्टेज, इन सारी एलिमेंट्स का मेन कंपोनेंट होता है, एंड ओवरऑल ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. उसके बाद हम देखेंगे कि क्लोरीन जो है एक सॉल्यूट है जो कि कंसंट्रेशन डिटरमाइन करता है एनायन एंड कैटायंस के मेन बैलेंस, एनायंस और कैटायन का बैलेंस करता है इन द सेल्स, एज वेल एज इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. उसके बाद हम देखेंगे द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन कॉज द ब्रोंज कलर लीव्स. लीव्स का कलर क्लोरोफिल से हटके दूसरे कलर का हो जाता है विच इज़ अ ब्रोंज कलर. इट ऑल्सो कॉजेज नेक्रोसिस मीनिंग लीव्स का सड़ना, एज वेल एज द क्लोरियोसिस मीन्स द अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल और द क्लोरोप्लास्ट. उसके बाद वी विल मूव टू द नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में टू मॉलिक्यूल्स के एक कॉम्बिनेशन जो कि एक ट्राइवेलेंट कोवेलेंट फॉर्म है इसमें प्रेजेंट होता है. मीन्स नाइट्रोजन विल बी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज N2, और ये दोनों N एक 3 ट्रिपल कोवेलेंट फॉर्म, और ये दोनों एलिमेंट्स और ये दोनों एटम्स एक ट्रिपल कोवेलेंट फॉर्म करके अवेलेबल होते हैं इन द एटमॉस्फेयर. अब उसके बाद वी विल सी दैट हाउ द नाइट्रोजन साइकिल विल अकर. सो स्टार्टिंग हम करेंगे कि नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल्स है, उसमें 3 बॉन्ड्स हैं. ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग एंड द UV रेडिएशन. इनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होने के बाद डिकम्पोज होकर अमोनिया फॉर्म करेगा. तो द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय द नाइट्रोजन ऑक्साइड इज नोन एज अमोनिफिकेशन. सो आफ्टर द अमोनिफिकेशन कुछ अमोनिया एटमॉस्फेयर में वापस जाएगी और कुछ अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर नाइट्राइट फॉर्म करेगी. अमोनिया को नाइट्राइट के फॉर्मेशन के लिए कुछ बैक्टीरियाज की ज़रूरत होती है और अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरियाज. ये ऑक्सीडाइज होने के बाद द अमोनिया विल ऑक्सीडाइज फर्स्टली टू द नाइट्राइट, और अब नाइट्राइट और ज़्यादा ऑक्सीडाइज होंगी टू फॉर्म द नाइट्रेट.
अब ये नाइट्राइट जो है नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हुई हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोसोकोकस एंड द नाइट्रोबैक्टीरिया। ये सारे बैक्टीरियाज जो कि अमोनिफिकेशन और नाइट्रोजन के कन्वर्जन में हेल्प कर रहे हैं, वी विल कॉल दैट एज कीमो ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद नाइट्रेट्स विल मूव टू डिफरेंट पाथ। एक साइड वो सॉइल के पास जाएंगे और दूसरी साइड प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस नाइट्रेट्स सॉइल में जाएंगे, वो उनकी रूट से कुछ साइड प्लांट में एब्जॉर्ब होंगे, प्लांट्स की लीव्स में जाएंगे और लीव्स वो नाइट्रेट का वापस से अमोनिया में कन्वर्जन कर देगी। सो आफ्टर दैट द सेकेंड पाथ इज कि नाइट्रेट सॉइल में गए, उसके बाद सॉइल विल रिड्यूस दैम इनटू द नाइट्रोजन और ये नाइट्रेट को वापस से नाइट्रोजन में रिड्यूस करने को हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन बोलेंगे और ये नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर में आएगा। Then the atmospheric nitrogen will again convert it into nitrogen oxides, ammonia, nitrite, nitrates, and then again the cycle will continue. So this was all about the nitrogen cycle. अब हम देखेंगे कि ये जो बैक्टीरियाज हैं अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कुछ सर्टेन प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें प्रेजेंट है। मतलब कि देयर आर ओनली सर्टेन प्रोकैरियोट्स और द प्रोकैरियोटिक स्पीसीज दैट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फिक्सिंग द नाइट्रोजन और रिडक्शन होना नाइट्रोजन का इनटू द अमोनिया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म with the help of nitrogenase enzyme is known as nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजनेज एंजाइम की वजह से ही होगा और नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होती है ओनली ऑन प्रोकैरियोट्स। सो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीसीज जो कि प्रोकैरियोट्स हैं उनमें एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होती है। तो फॉर एग्जाम्पल द प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर एज़ेटोबैक्टर एज वेल एज बेजनिका। अब हम लोग देखेंगे कि देयर आर ऑल्सो सम अदर स्पीसीज जो कि रोडोस्पाइरलम है विच इज़ द एनारोबिक स्पीसीज एज वेल एज जो बेसिलस है या फिर साइनोबैक्टीरियाज है जैसे कि एनाबिना और नॉस्टेक, ये सारी फ्री लिविंग स्पीसीज हैं। So this is all for the today's video. We will be studying the next topics which are the nitrogen fixation, nodule formation as well as the enzymes for the complex and the chemical reaction. तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यू कैन रिवाइज दिस चैप्टर अगेन बाय यूजिंग दिस वीडियो टू and if you are watching this video till now, please give a thumbs up to this video and don't forget to hit that subscribe button below. Now share this video with your friends too. Your each and every action means a lot to me. This is Sakshi. That's all for today and I will catch you in the next video.